जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। टुडे वी विल सी द जैनिज्म पार्ट ओके ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड वी विल ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है बुद्धिज़्म को। ठीक है, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज जैनिज्म। ओके, इन जैनिज्म आप लोग को पता है कि ये सबसे पहले ऋषभनाथ जो थे ना, ऋषभनाथ जी के द्वारा इट वाज फाउंडेड बाय द ऋषभनाथ। ओके, एंड इट्स अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास ये फाउंड हुआ था जैनिज्म। हम लोग देखेंगे क्या क्या कारण था, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर्स में देखा था। ठीक है, बुद्धिज्म में मैंने बताया था, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, फिर रिपीट नहीं करने वाला हूँ। ये हैंड रिटेन नोट्स है और आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ का क्रक्स और हैंड रिटन कितना इंपॉर्टेंट होता है इन योर UPSC प्रिपरेशंस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट ऋग्वेदा मेंशन द नेम ऑफ ऋषभ एंड अरिष्टनेमी, जो जैन तीर्थंकर थे। कौन? ये ऋग्वेदा क्या करता है, मेंशन करता है दिस टू नेम्स। ओके, एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म इज ओल्डर देन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। जो आपके डॉक्ट्रिन है जैनिज्म के, इट इज ओल्डर देन दी बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। ओके, एंड जो जीन होता है, जीन और जिसे जैना बोलते हैं, इट मीन्स द कॉन्करर। समटाइम्स द UPSC कैन आस्क और स्टेट PCS कि जीन का द टर्म जीन मतलब मीन्स व्हाट, सो इट मीन्स कॉन्करर। ओके, जैनिज्म डज नॉट हैव अ सिंगल फाउंडर। इन जैनिज्म देर इज नो वन एंड सिंगल फाउंडर। ओके, तो इनका कोई एक पर्टिकुलर सिंगल फाउंडर नहीं रहे हैं। ठीक है, और देर वर 24 तीर्थंकार्स थे। ठीक है, तीर्थंकार्स मीन्स द टीचर। ओके, द टीचर, एंड द फर्स्ट तीर्थंकार वर ऋषभनाथ। ओके, ऋषभनाथ जी जो पहले तीर्थंकार थे, एंड 23rd नंबर का जो तीर्थंकार जो थे वे पार्श्वनाथ जी थे। एज यू नो ऑल कि समटाइम्स द स्टेट PCS ऐसे पूछ देता है कि जो 23rd तीर्थंकार थे व्हाट इज द नेम। ओके, व्हाट वाज द नेम, तो ये आप बताएंगे पार्श्वनाथ। ओके, एंड हिज एनलाइटमेंट इज वेरी शॉर्ट। ओके, बहुत ही कम समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही गॉट द एनलाइटमेंट ओनली इन 88 डेज। ओके, इन 88 डेज में उन्होंने क्या किया, ये इनलाइटमेंट पा चुके थे। ठीक है, और एज यू नो ऑल कि जो इनके जो फॉलोवर थे उनको क्या बोला जाता है, नीर ग्रंथ बोला जाता था। ठीक है, हिज फॉलोवर इज कॉल्ड नीर ग्रंथ। ओके, एंड ही गेव द 4 कार्डिनल प्रिंसिपल, जो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल थे, एंड इट वाज गिवन बाय, तो ये आपके जो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल थे ये दिए गए थे। ये 4 जो कार्डिनल प्रिंसिपल थे वो कौन कौन से थे, जैसे आपका क्या हो गया, सत्य हो गया, यहाँ पे मेंशन किया गया, 5 मेंशन किए गए हैं। तो एक 5वां जो था, जो कार्डिनल प्रिंसिपल था, ये ब्रह्मचर्य था, एंड इट वाज एडेड बाय द 24th तीर्थंकर दैट इज महावीर जी के द्वारा ये ऐड किया गया था। तो 5 जो डॉक्ट्रिन्स हैं एंड इसके क्या क्या मीनिंग्स हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये अहिंसा है, इट मीन्स नॉन इंजरी। सत्य, सत्य मीन्स ट्रूथ, डू नॉट लाई, एंड असत्य यानी डू नॉट स्टील, कोई भी चीज नहीं चुराना है। अपरगृह, ओके, अपरगृह मीन्स डू नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी। ओके, डू नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी, एंड ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी होती है। ओके, ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबेसी, एंड इट वाज गिवन बाय द 24th तीर्थंकर दैट इज वर्धमान महावीरा। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द सिंबल हैंड विथ अ व्हील, जो सिंबल हैंड विथ व्हील ऑन द पाम। ओके, इट सिंबलाइज द अहिंसा इन अ जैनिज्म, एंड दिस अहिंसा वर्ड इज रिटन इन द मिडिल ऑफ इट, यानी ये बीच में लिखा गया है। ठीक है, जैन फिलॉसफी जो थी वो क्या थी, उसके क्रक्स देखते हैं। समटाइम्स द UPSC ये पूछता है कि फिलॉसफी क्या थी। ठीक है, आप 2023 के PYQs जब उठाएंगे तो उसमें पूछा क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो जैन जो फिलॉसफी है, इट होल्ड दी
वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द यूनिवर्सल लॉ। जो वर्ल्ड है, ओके, इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द यूनिवर्सल लॉ है। एक जो यूनिवर्सल लॉ है उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड को क्रिएट किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है। जैनिज्म जो क्या है, वो ही जैनिज्म बिलीव नहीं करता है, डू नॉट सपोर्ट द बिलीव इन क्रिएटर डाइटी। ओके, कोई भी गॉड को नहीं बिलीव करता है, ठीक है, क्रिएटर डाइटी को नहीं बिलीव करता है कि किसी ने ये बनाया है। एंड अकॉर्डिंग टू द जैन डॉक्ट्रिन द यूनिवर्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे आपका सोल हो गया, मैटर्स हो गया, स्पेस हो गया, एंड टाइम हो गया, एंड मोशन हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट हैज बीन एग्जिस्टेड पहले से ही, ओके, एंड ऑल दी कंस्टिट्यूएंट एंड एक्शन हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। वही बात कर रहे हैं कि जो भी कंस्टिट्यूएंट है और ये आपके पहले से ही एग्जिस्टेड है, ठीक है। और इसके जो जैनिज्म के जो कोर फिलॉसफी है, द कोर फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म, दैट इज हम लोग देखेंगे, द सोल आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। ओके, द सोल जो है आपकी केवल प्लांट और एनिमल की प्रॉपर्टीज नहीं है, ओके, बट इट ऑल्सो इन रॉक, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक एज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट। जो जैन की फिलॉसफी है, जो कोर बिलीव्स है, वो कह रहा है कि जो रॉक्स हैं, ओके, रॉक्स में भी, रनिंग वाटर में भी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में भी क्या है, लिविंग है, दे आर ऑल्सो लिविंग, ओके, इट इज ऑल्सो लिविंग। और उसमें क्या होता है, इट पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ सोल, उसमें भी एक आत्मा है, जैसे कि अदर जो रिलीजियस सेक्ट है ये बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, जो श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। ओके, कह रहा है कि जो श्योरेस्ट वे, ओके, द श्योरेस्ट वे जो एनहिलेशन द कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। पेनेंस मीन्स आपका जो डिसिप्लिन हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कह रहा है कि जो श्योरेस्ट वे है annihilation the karma is to practice penance. Okay, karma is the bane of soul and must be ended, it must be ended. Okay, आइए अब इसमें देखते हैं जो 24th तीर्थंकर थे, दैट इज महावीरा, इनके बारे में जानते हैं। इनका आप देखेंगे बर्थ जो कहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये जो कुंडल ग्राम है ना, नियर वैशाली, ओके, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, वैशाली यानी बिहार में आप इनका जन्म हुआ था। ही बिलोंग्स टू द गंत्रिका क्लेन, ओके, बिलोंग्स टू द गंत्रिका क्लेन, ओके, एंड द टीचर वर अलारा कलाम थे और उद्रक रामपुत्र थे। ये टीचर रहे हुए हैं ये आपके महावीर जी के, ठीक है। और ही अटेन द कैवल्य, कैवल्य मीन्स द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। जो इन्होंने जो कैवल्य की जो प्राप्ति की थी, हाईएस्ट जो स्पिरिचुअल नॉलेज था, इट वॉज अटेन एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। और इनके कितने साल में आप देखेंगे, ये 42 ईयर्स में इन्होंने अटेन किया था, ठीक है, अंडर द साल ट्री, ओके, साल ट्री के पास, ओके, साल ट्री के पास ये इन्होंने क्या किया था, कैवल्य को अटेन किया था। ओके माय फ्रेंड्स, सो ये रहा है महावीर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और आगे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सो इसमें क्या है और आगे इसमें जो है कि जो जितेंद्रिया जो कन्क्वेयर हिज सेंसेस, जो जितेंद्रिया हैं कि जो कन्क्वेयर ऑल दी सेंसेस, जितने भी सेंसेस हैं उसको क्या करना है, चित्त करना है, कन्क्वेयर करना है। और जो नीर ग्रंथ है, क्या नीर ग्रंथ क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्ड्स ऑफ वर्ल्डली, ठीक है, नीर ग्रंथ का मतलब ये होता है, ठीक है, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स, ओके। और ये आपका थोड़ा सा एक छोटा सा क्रोनोलॉजी है। इसमें क्रोनोलॉजी में क्या है कि एट द एज ऑफ 30 ईयर्स ही टुक द संन्यास, 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था, ओके। और आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ वर्क, इन्होंने 12 साल प्रतिज्ञा किया, देन ही गॉट द एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ
42 years. Okay, 42 years. एंड और उन्होंने क्या किया, 30 साल तक इस धर्म का प्रचार किया, प्रोपोगेशन किया. देन ही डाइड एट द एज ऑफ 72 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो जाती है एट द प्लेस ऑफ पावापुरी. ठीक है, पावापुरी में ये इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है. ठीक है. एंड द फर्स्ट सरमन जो इन्होंने दिया था, कहाँ पे, पावा में दिया था. पावा, पावा ये आपका कहाँ पे, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में, ये आपका फर्स्ट सरमन दिया गया था आपके महावीर जी के द्वारा. और आप देखेंगे हर एक जो तीर्थंकार थे वो क्या किए जाते थे, उनसे एसोसिएट किया जाता था एक सिंबल. ओके, एसोसिएट किया जाता था सिंबल. आगे के लेक्चर में देखेंगे सारे के बारे में, क्या 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 सिंबल एसोसिएटेड थे. ठीक है. और आप देखेंगे तो महावीर जी के द्वारा जो सिंबल एसोसिएट था वो लायन था. ओके, शेर. ठीक है, लायन था. समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आता है स्टेट पीसीएस पे. ठीक है, तो ये ध्यान देंगे. ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं इस लेक्चर में आगे. हाँ, जो टीचिंग थी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर. ठीक है, जो टीचिंग थी महावीर जी की. ठीक है, महावीर जी की जो टीचिंग थी उसके बारे में देखेंगे दोस्तों. ये जो टीचिंग थी महावीर जी की, ही रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदा. वेदा को क्या किए, ये रिजेक्ट कर दिए. एंड वैदिक रिचुअल्स को भी इन्होंने रिजेक्ट किया था. एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. यानी गॉड में ये एग्जिस्ट नहीं कर, बिलीव नहीं करते थे. ओके, उसके बाद वेद में भी नहीं उन्होंने वो बिलीव नहीं करते थे. ही ऑल्सो रिजेक्ट द वेदास. एंड क्या करते थे, ही बिलीव इन कर्मा. वो क्या करते थे, ही बिलीव इन कर्मा एंड द ट्रांसमिशन ऑफ सॉइल. और ट्रांसमिशन ऑफ सॉइल पे ये क्या करते थे, बिलीव करते थे. एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज द इक्वालिटी. इक्वालिटी पे इन्होंने एम्फेसिस किया, बट डिड नॉट कंडेम द वर्ना सिस्टम. और सॉरी, ये जो वर्ना सिस्टम था इन्होंने कंडेम नहीं किया. ठीक है, इसको इन्होंने कंडेम नहीं किया. क्यों नहीं कंडेम किया, बिकॉज इनका मानना ये था कि जो वर्ण सिस्टम में जो भी इंसान का जन्म होता है जिस भी वर्ण में, वो इट्स डिपेंड अपॉन दी कर्मा. ओके, कर्मा ऑफ प्रीवियस लाइफ. प्रीवियस लाइफ के कर्म पे डिपेंड करता है कि आप किस वर्ण में जन्म लेंगे. ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने वर्ण सिस्टम को नहीं रिजेक्ट किया था. ठीक है, बट इनका एम्फेसिस क्या था, इक्वालिटी पे था और कर्मा पे था, ट्रांसमिशन ऑफ सॉइल पे था. ठीक है, जहां सॉइल आए ना दोस्तों, तो आप धड़ाके से आंसर को मार सकते हैं. ठीक है, ये जैनिज्म से रिलेटेड है. ओके माय फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट जो टीनेंट था जैनिज्म का. ओके, द टीनेंट ऑफ जैनिज्म, जैसे जैनिज्म क्या कर गया था, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन जीना. लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड को के एग्जिस्टेंस को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, बट क्या किया, लोअर देन ही दे केप्ट दी लोअर देन दी जीना. यानी महावीर से क्या किया, नीचे रखा. और उन्होंने according to the Mahavira, a person is born in a higher or lower varna as the consequences of sin and virtues of previous life. अभी मैंने ऊपर बताया कि previous life और कितना उन्होंने पाप किया है उस पे डिपेंड करता है कि आप किस कुल में जन्म लेंगे. ठीक है, किस वर्ण में जन्म लेंगे. ठीक है, ही बिलीव इन ट्रांसमिशन ऑफ सॉइल. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ सोल पे इनका बिलीव था और थ्योरी ऑफ कर्मा पे इनका बिलीव था. ठीक है, एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन ये आया था, किसी अयम्बिल फास्ट क्या कहलाता है. अयम्बिल फास्ट जनरली रिलेटेड टू दी जैन फेथ से रिलेटेड होता है. ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है. आगे हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग चीज अनेकांतवाद. ओके, आप देखेंगे अनेकांतवाद. अनेकांतवाद का मतलब होता है इट रिफर्स टू द साइमल्टेनियस
एक्सेप्टेंस ऑफ मल्टीपल डाइवर्स इवन कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट। ओके, ये कह रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ एक्सेप्ट करना मल्टीपल और डाइवर्स और कंट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स को, ठीक है, यही है आपका अनेकांतवाद, ठीक है, वो थ्योरी ऑफ प्लूरालिटी भी कहते हैं, ठीक है। स्यादवाद आप देखेंगे, स्यादवाद आप ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, जैसे इसका मतलब ये होता है कि ऑल द जजमेंट्स आर कंडीशनल, जो भी जजमेंट है इट इज कंडीशनल एंड होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन, और होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशन सर्कमस्टेंसेस और सेंसेस में ये होल्ड करना चाहिए केवल, ठीक है। एंड ऑल द जजमेंट्स आर कंडीशनल, सभी जो जजमेंट होते हैं इट इज कंडीशनल। ओके, आपको इतने अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप एक वीडियो को 1-2 बार देखें तो आपको याद हो जाए, मेन जो थीम है, क्रक्स है जैनिज्म का, वो आपको पता लग जाए, ठीक है दोस्तों। सो जो लिटरल मीनिंग होता है इसका मतलब ये होता है एग्जामिन द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, एग्जामिन द डिफरेंट प्रोबेबिलिटी। ओके, ये होता है आपका, ठीक है। 5 जो डॉक्ट्रिन था अभी मैंने बताया आपको, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और आपका अपरगृह, ये आपके 5 डॉक्ट्रिन हो गए, ठीक है। तो आइए डॉक्ट्रिन के बाद हम देखते हैं जो त्रिरत्ना था, 3 जेवल्स जो हैं उसको देखते हैं। क्या क्या 3 जेवल्स हैं वो देखेंगे। इट मेनली एम एट द अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ओके, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन पे ही केवल एम किया जाता है, ठीक है। और फॉर विच नो रिचुअल्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई रिचुअल्स की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो देर इज नो नीड ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। आप कैसे लिबरेशन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? बाय अटेनिंग दी त्रिरत्ना। और त्रिरत्ना क्या है? आपके जो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, ठीक है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, और इसका हिंदी में आप देखें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये आपके त्रिरत्ना होंगे। और आप मोक्ष की प्राप्ति पाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिचुअल्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिचुअल्स टू अटेन दी लिबरेशन, मोक्षा। आपको 3 रत्ना को क्या करना है? अटेन करना है, दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। ओके, इसीलिए पहले के समय में जब 6th सेंचुरी में ये जब धर्म बना तो काफी प्रोस्पेरिटी देखने को मिली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ओरिजिन आपके इंडिया से ही है, बट डिस्पाइट आप देखेंगे जो इतनी प्रोस्पेरिटी नहीं अब देखने को मिलती है। आप चले जाइए कोरिया, थाईलैंड, ये सब जगह पे आप देखेंगे, चाइना, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो बहुत ही एक डिबेटेबल टॉपिक है। ओके, लेटर टाइम में हम लोग वी विल डिस्कस। ओके, तो जो 2 एलिमेंट है ऑफ वर्ल्ड, 2 एलिमेंट क्या है? जीव को क्या होता है? जो कॉन्शियस होता है, और आत्मा क्या होती है? अनकॉन्शियस होती है, ठीक है। 2 एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 2 एलिमेंट आपके वर्ल्ड के क्या है? जीव और कॉन्शियस। ओके, अनुव्रता, आइए अनुव्रता देखते हैं। अनुव्रता का मतलब ये होता है कि जो लेसर वाउस होते हैं, ओके, लेसर वाउस होते हैं, ऑर्डिनरी जैन होता है, दे आर अप्लाई टू द प्रैक्टिस ऑफ डेली लाइफ। और ये जो अनुव्रता होता है, ये प्रैक्टिस डेली लाइफ में क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है फॉर प्रैक्टिस ऑफ डेली लाइफ। ओके, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म कहाँ तक फैला ये आप लोगों को पता है। थ्रू संघ ये फैला था, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हुआ करते थे, ठीक है, संघ में। और चंद्रगुप्त मौर्य ने स्प्रेड किया था, जो खारवेल ऑफ कलिंगा, रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, जैसे कि आप देखेंगे कदम्बास हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूटास, ओके, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया? स्प्रेड किया गया जैनिज्म को। अब आगे देखेंगे इसमें जो आपका जैनिज्म है, इट ऑल्सो स्प्रेड इन साउथ बाई भद्रबहु। ओके, ये भद्रबहु कौन था? ये गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे भद्रबहु जी, ठीक है। आफ्टर द भद्रबहु रिटर्न विथ हिज फॉलोवर
उसके बाद क्या हुआ, जो जैनिज्म था स्प्लिट हो गया दो भागों में, ठीक है, स्प्लिट हो गया, जिसमें स्प्लिट में श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों भागों में स्प्लिट हो गया। श्वेतांबर को क्या बोलते हैं, स्थलभद्र बोला जाता है और भानुभद्र बोला जाता है, ठीक है, दिगंबर को, ठीक है। जो आप देखें श्वेतांबर थे व्हाइट क्लैड यूज करते थे, ठीक है, व्हाइट कपड़ा, और नॉर्थ में बेसिकली देवर इन नॉर्थ, और साउथ में कौन था, जो स्काई क्लेड थे, देवर लिव इन नेकेड, यानी वो नेकेड रहते थे, ठीक है। आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को करना है, दैट इज की सेक्ट ऑफ जैनिज्म को एक एक करके देखेंगे, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चन दे वर आस्क्ड फ्रॉम द सेक्ट ऑफ जैनिज्म। सो द सेक्ट ऑफ जो जैनिज्म था, लोगों का मानना है कि जो डिवीजन हुआ मेनली अकर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द फेमाइन। फेमाइन आया जो मगध में, वो क्या किया, कंपेल किया, वो क्या करे, एक ग्रुप को, जो आप भद्र बहु को मूव करने पे, मतलब जाने पे मजबूर कर दिया साउथ इंडिया में। तो क्या हुआ, वहां से डिवीजन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले डिवीजन में देखेंगे जो दिगंबर थे, वो मॉन्क थे, वो कंप्लीट न्यूडिटी में रहते थे, ठीक है, पूरे नंगे रहते थे, ठीक है। मेल मॉन्क डू नॉट वेयर द क्लॉथ्स, जो मेल जो मॉन्क थे वो क्लॉथ्स को नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, वाइल फीमेल मॉन्क्स पर अनस्टिचेस प्लेन क्लॉथ्स पहनते थे, ठीक है, जो साड़ी, ठीक है, जो स्टिच नहीं किया जाए, सिलाई वाला नहीं पहनते थे वो, ठीक है, फीमेल। हाँ, जो सिलाई किया गया था वो नहीं पहनते थे, अनस्टिचेस क्लॉथ्स ही फीमेल पहना करती थी, ठीक है। दे फॉलो द 5 वॉव्स, जो 5 वॉव्स, जो सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरगृह और ब्रह्मचर्य था, लोगों ने फॉलो किया। किसने, दिगंबर ने। दे बिलीव वुमेन कैन नॉट अचीव द लिबरेशन, एंड दे बिलीव दैट जो महिलाएं थी दे कैन नॉट अचीव द लिबरेशन, ठीक है, ये एक डिफरेंस था। और आप देखेंगे इसमें अगला, हाँ, जो भद्र बहु था वाज एन एक्सपोनेंट एट दिस सेक्ट, ये एक्सपोनेंट थे, भद्र बहु एक्सपोनेंट थे ये इस सेक्ट के, ठीक है, दिगंबर के, ठीक है। और आप देखें जो मेजर सबसेट थे, जैसे मूल्य संघ हो गया, दिशा पंथ हो गया, तेरा पंथ हो गया, तेरन पंथ, ओके। और जो माइनर सबसेट थे वो कौन थे, गुमन पंथ और टोटा पंथ, ये ध्यान रखेंगे। जो मेजर सबसेट और माइनर सबसेट का ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो यूपीएससी यहाँ से बना सकता है, ठीक है। मेजर सबसेट क्या थे दिगंबर के, और माइनर क्या थे, ठीक है, ये नाम दे देगा 4, और आपको उसमें से चुनना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चंस, जैसे पेयरिंग में भी दे सकता है, ठीक है, ये इंटरचेंज कर सकता है, माइनर को मेजर कर सकता है, मेजर को माइनर कर देगा, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है इसको। श्वेतांबर ये आपका मॉन्क क्या करते थे, वेयर करते थे व्हाइट क्लॉथ्स, ठीक है, और श्वेत मतलब व्हाइट होता ही है, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप। दे फॉलो द 4 वॉव्स, ब्रह्मचर्य को नहीं ये फॉलो करते हैं, ठीक है, बाकी चारों को करते हैं, ठीक है। दे बिलीव वुमेन कैन अचीव द लिबरेशन, इन लोगों का मानना था श्वेतांबर का, देख द वुमेन कैन अचीव द लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है एक महिला, ठीक है। वहीं दिगंबर नहीं मानते थे। स्थूल भद्र क्या थे, ये एक्सपोनेंट थे, और वहां पे भद्र बहु जो थे वो एक्सपोनेंट थे, ठीक है, इस सेक्ट के, ठीक है। मेजर जो सबसेक्ट था, ठीक है, वो देख लेते हैं श्वेतांबर का, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो मेजर जो सबसेक्ट था वो मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, मूर्ति पूजक और स्थानकवासी और तेरापंथी, ओके, ये 3 आपके मेजर सबसेट थे, ठीक है, श्वेतांबर के। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए देखते हैं जो जैन में अदर जो सेक्ट हैं उसको देखते हैं। जो अदर सेक्ट में जैसे कि दो सेक्ट हमने बताया था अभी, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों सेक्ट बताया था। और श्वेतांबर आप लोग को बताया था स्थूल भद्र के अंडर में, और दिगंबर आपके भद्र बहु के अंडर में था, ठीक है। तो आप देखेंगे जो श्वेतांबर था वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मंदिर मार्ग और स्थानकवासी, ओके, मंदिर मार्ग और स्थानकवासी। तो आप लोग को पता है कि जो मंदिर मार्ग में ये डिवीजन होता है 5 में, ओके, 5 पार्ट में ये डिवीजन होता है, ये अदर सेक्ट्स में, ठीक है। जैसे कौन सा, करतारा,
गच्छ, ओके, करतारा गच्छ, आंचल गच्छ और टोपा गच्छ। और आप देखेंगे नेक्स्ट आपका टापा गच्छ और तीनथुई, ओके। ये आपके जो सबसेक्ट हैं ये आपके थे मंदिर मार्ग के, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर टफ बनाना होगा तो यूपीएससी लेवल का, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे सोर्सेस को इकट्ठा करके ये बनाया गया है नोट्स, ठीक है। और ये आप देखेंगे स्थानक वासी में देखेंगे ये आपका भैंसपंथी और तेरापंथी, ये दो सेक्ट आते हैं, ठीक है, भैंसपंथी और तेरापंथी। दिगंबर जो भद्र बहु जी के अंडर में था, ठीक है, वो उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज बीसपंथी और तेरापंथी, ठीक है, बीसपंथी और तेरापंथी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे जो नेक्स्ट आते हैं जैसे कि अदर जो सेक्ट हैं जो बिलीवर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जो आपका दैट इज उचनदवाद, ओके। उचनदवाद ये आप देखेंगे इट्स प्रमोटर जो कौन थे, अजिताकेश कंबोली, ओके, अजिताकेश कंबोली जो थे। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय आफ्टर डेथ, जो डेथ के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, इनका मानना ये था, ठीक है। जो अक्रियवाद था, अक्रियवाद ये किसके द्वारा, पुराण कश्यप के द्वारा ये प्रमोट किया गया था, किसके द्वारा, पुराण कश्यप के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो फ्रूट ऑफ गॉड एंड बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन, ओके, देयर इज नो फ्रूट ऑफ गॉड एंड बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन, ओके। एंड जो नित्यवाद, ठीक है, ध्यान देंगे नित्यवाद था, ये पकुदा कच्यान के द्वारा ये प्रमोट किया गया था। एंड इन दैट देयर इज अ 7 एलिमेंट दैट इज अर्थ, water, fire, air, happiness, sorrow and soil do not interact to one and another, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते। ये जो 7 एलिमेंट है इसका मतलब ये होता है नित्यवाद है। नित्यवाद ये आप देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट आता है, क्वेश्चन आ जाएगा आपका नित्यवाद हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, एंड उसमें एलिमेंट में आपको दे देगा एक जैसे फायर है, वाटर है, अर्थ है, एयर है, तो ये 3 की जगह एक दे देगा आपको, क्या दे देगा, सपोज करिए वाटर है ऑलरेडी, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज रिवर दे देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके की चीजें देख सकते हैं, ठीक है। जो संदेहवाद है, ओके, संदेहवाद ये संजय बेलुपुत्र के द्वारा ये प्रमोट किया गया था। इन दिस नाइदर एक्सेप्ट नॉट डिनाइड एनी ओपिनियन, ये इन्होंने जो किसी भी ओपिनियन को क्या किया था, ना ही एक्सेप्ट किया था ना ही डिनाइड किया था। स्थानक वासी ये देखेंगे नेक्स्ट जो अदर सेक्ट है, ही बिलीव दैट दो आइडल वर्शिप इज नॉट एसेंशियल इन द पाथ ऑफ सॉइल प्यूरिफिकेशन एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, ओके। आइडल की वर्शिप, मूर्ति पूजा की वर्शिप देयर इज नो एसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन एंड द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ओके। जो स्थान आप देखें श्वेतांबरिंस थे वो कौन थे, दे डू नॉट who are not स्थानकवासी are priestly part of the मूर्ति पूजा सेक्ट, ये प्रिस्टली क्लास थे मूर्ति पूजा सेक्ट के, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ अदर सेक्ट्स में। और ये जो जैन के जो काउंसिल हुए थे, देयर वर 2 काउंसिल वर हेल्ड इन जैनिज्म, दैट इज फर्स्ट वन आप देखेंगे, फर्स्ट काउंसिल जो था 300 बीसी में हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके जो चेयरमैन थे ये कौन थे, स्थल भाऊ थे, और इनके जो पैटर्न था कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, इसका जो क्या मिला था लास्ट में इसका निर्णय, ये कंपाइलेशन ऑफ अंग का क्या हुआ था, कंपाइलेशन हुआ था, फर्स्ट काउंसिल में हुआ था, ध्यान देंगे ये कंपाइलेशन ऑफ अंग। जो सेकेंड काउंसिल है एंड इट वॉज हेल्ड इन 512 AD, ओके। और वल्लभी में हुआ था, याद रखें PV ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है, वल्लभी में हुआ था। और देवार दिगनी, ओके, देवार दिगनी ये थे वहाँ के चेयरमैन। और जो फाइनल इसमें जो कंक्लूजन आया था, द फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग और 12 उपंग का ये कंपाइलेशन हुआ था, ओके। कंक्लूजन था ये आपका सेकेंड जैन काउंसिल का, ठीक है, ये आपका गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, जो रॉयल पैट्रन थे जैन के उनके बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो रॉयल पैट्रन थे
जैन के, वो कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, हर्षवर्धन, खारवेला, उदयन और प्रद्योत, ये आपके नॉर्थ इंडिया में थे। वही साउथ इंडिया की बात करें, जो कदम्बा डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी, अमोघ वर्ष, ठीक है, जो राष्ट्रकूटास और कुमार पालन जिसमें चालुक्य आते हैं, ये आपके साउथ के हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट जो जैन लिटरेचर्स हैं और स्कॉलर हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। इसमें देखें जो टीचिंग था जो तीर्थंकर का, बिफोर महावीरा वाज नोन एज पूर्वास, पूर्वास के रूप में जाना जाता था। टीचिंग ऑफ तीर्थंकर कब? बिफोर द महावीरा, महावीर के पहले। जो अंगमास जो था, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, अंगमास और नॉन अंगमास लिटरेचर। तो आपके देखेंगे जो कैनोनिकल टेक्स्ट था वो बेस्ड ऑन दी महावीरा टीचिंग पे था, महावीर जी के टीचिंग पे था, ठीक है। एंड इट इज रिटन बाय अर्धम मगधी, ओके, अर्ध मगधी में ये लिखा गया था। फॉर्म ऑफ, ये प्रकृत के जो प्रकृत लैंग्वेज था इसका एक फॉर्म है, ठीक है। दिस अंगमस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये किसमें और डिवाइडेड होता है आपका, जो अंगास में होता है, मूल सूत्र में होता है, उपंग में होता है, और आप देखेंगे प्रकीर्णक सूत्र, ओके, प्रकीर्णक सूत्र में डिवाइड होता है, छेद सूत्र में डिवाइड होता है, उलिका सूत्र में डिवाइड होता है आपका, कल्प सूत्र में आप देखेंगे इट इज रिटन बाय भद्रबहु। जो कल्प सूत्र था ये आपका पीवाईक्यू में आ चुका है। कल्प जो सूत्र था ये आपका भद्रबहु के द्वारा लिखा गया था। इट कंटेन द बायोग्राफी ऑफ तीर्थंकर, जो इतना इंपॉर्टेंट ये बुक है, ये कल्प सूत्र। आप देखेंगे कि जो ऑल दी बायोग्राफीज ऑफ दी तीर्थंकर्स वर रिटन इन द कल्प सूत्र, ओके। और नॉन अगमा जो लिटरेचर है उसके बारे में देख लेते हैं। नॉन अगमा जो लिटरेचर है, इट कंसिस्ट द कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन ऑफ आगम। ये कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन ऑफ आगम को यह क्या करता है, इसमें कंसिस्ट होता है आगम लिटरेचर का। इंडिपेंडेंट वर्क ऑफ स्कॉलर, और इंडिपेंडेंट वर्क होता है इसमें स्कॉलर का, ठीक है। ये बहुत सारे लैंग्वेज में लिखा गया है, जैसे कि आपका प्रकृति हो गया, संस्कृत हो गई, जो अपार ब्रह्मस हो गया, ओल्ड मराठी हो गई, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तमिलनाडु, जर्मन, इवन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये नॉन आगम लिटरेचर, ठीक है। जो अदर टेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों, जो अदर टेक्स्ट में है क्या क्या है उनके नाम देख लेते हैं एक बार। जो आपके अदर टेक्स्ट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपका अकारंग सूत्र, अकारंग सूत्र होता है आपका, सूत्री तंग होता है या आपका सूत्रिक तंग होता है या आपका। नेक्स्ट आपका अस्थानंग सूत्र, ओके, अस्थानंग सूत्र, साम वयंग सूत्र, ओके, साम वयंग सूत्र। और आपका ये नेक्स्ट आपका व्याख्या प्रजापति भगवती सूत्र आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, विपाक सूत्र होता है, विपाका सूत्र। और अनुतारम पत्तिकाध्यक्ष, ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका होता है आपका कौन सा, अंतरदशा, ओके, अंतरदशा, ये आपका जैन के टेक्स्ट है, ठीक है। आप नेक्स्ट वन आप देखेंगे दस्तीवाद, ओके, देस्तीवाद, ओके, देशतीवाद, ओके। आप नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाता है, कुआलियमक माला, ठीक है, ये धनपाल के द्वारा लिखा गया था, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपका कौन सा है, शिखरजी, ओके, शिखरजी। और 12 अंग आपके हैं, कल्पसूत्र है, तिलक मंजरी है, यशंतिकार, ये आपके जैन के टेक्स्ट है। ये आपका रहा जैनिज्म का पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा प्री मौर्य का, ठीक है, उसके बाद प्री मौर्य के बाद आप मौर्य को डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप जो भी अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।